अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको गुर्दों के मुतालिक इस वीडियो में अहम मालूमात दूंगा। मसलन गुर्दे हमारे जिस्म में क्या काम करते हैं, गुर्दे की बीमारी क्या है, गुर्दों के टेस्ट कौन कौन से हैं और गुर्दों को ठीक कैसे किया जा सकता है। सबसे पहला पॉइंट, गुर्दे हमारे जिस्म में कैसे काम करते हैं। गुर्दे हमारे जिस्म का एक अहम हिस्सा है जो फिल्टर का काम करते हैं, जो खून को साफ करते हैं और पेशाब बनाकर ज़ाया चीज़ों और फालतू माया से निजात का काम करते हैं। ये जिस्म में माया और मुतअद्दिद नमकियात की मिकदार में ज़ब्त पैदा करते हैं और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद देते हैं। ये मुतअद्दिद हार्मोन और विटामिन डी भी जारी करते हैं जो हड्डियों में कैल्शियम के जज़ब होने पर काबू रखते हैं। अब गुर्दे की बीमारी क्या है? गुर्दे की बीमारी इस वक्त होती है जब गुर्दों के काम ना करने का अमल शुरू हो जाता है। हर गुर्दे में 1 मिलियन के करीब खून की छोटी छोटी रगें होती हैं जिन्हें लेफ्रॉन्स कहते हैं। गुर्दे की बीमारी खून की इन रगों को नुकसान पहुंचाने से पैदा होती है। खून की इन रगों को नुकसान पहुंचने से खून की रगें रसने लगती हैं या चंद सूरतों में ये काम करना बंद कर देती हैं और गुर्दे पहले के मुकाबले में काम सही तरीके से नहीं कर पाते। गुर्दे की बीमारी इंतहाई संगीन तिब्बी हालत हो सकती है। यही वजह है इसका जल्द से जल्द सुराग लगाना अहमियत रखता है। ये कैसे पता लगाया जा सकता है कि हमारे गुर्दे ख़राब हैं या ये सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे? तो इसके लिए मैं आपको टेस्ट रिपोर्ट्स, कुछ टेस्ट्स और इन टेस्ट को कैसे समझा जा सकता है ये आपको आसान अल्फाज में समझाता हूँ। गुर्दों के टेस्ट को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। नंबर 1, खून के टेस्ट। खून के टेस्ट ये जानने के लिए करवाए जाते हैं खून में फालतू मादे कितने हैं जिन्हें गुर्दों को खून से निकालना चाहिए था। नंबर 2, पेशाब के टेस्ट। पेशाब के टेस्ट इसलिए होते हैं ताकि ये देखा जा सके पेशाब में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं आ रही जो नहीं आनी चाहिए, जैसे प्रोटीन या खून। नंबर 3, इमेजिंग टेस्ट। ये टेस्ट गुर्दों की शक्ल या बनावट देखने के लिए होते हैं। अब इनको थोड़ा तफसील से समझते हैं। नंबर 1, खून के टेस्ट। BUN, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। ये खून में एक किस्म का फालतू मादा चेक करता है जिसका नाम यूरिया नाइट्रोजन है। यूरिया नाइट्रोजन की नॉर्मल मिकदार कितनी होनी चाहिए? आम तौर पर यह मिकदार 7 से 20 मिलीग्राम फी डेसीलीटर होनी चाहिए। अगर BUN ज़्यादा हो तो मतलब है गुर्दे खून को ठीक से साफ नहीं कर पा रहे। नंबर 2, क्रिएटिनाइन। ये भी एक फालतू मादा है, गुर्दे इसको भी खून से साफ करते हैं। क्रिएटिनाइन से पता चलता है गुर्दे कितनी अच्छी तरह खून को फिल्टर कर रहे हैं। इनकी नॉर्मल मिकदार मर्दों में तकरीबन 0.7 से 1.3 मिलीग्राम फी डेसीलीटर और औरतों में 0.6 से 1.1 मिलीग्राम फी डेसीलीटर होती है। अगर क्रिएटिनाइन ज़्यादा हो तो ये गुर्दों में खराबी की निशानी हो सकती है। ये किसी बीमारी, इन्फेक्शन या गुर्दों को नुकसान पहुंचने की वजह से हो सकता है। क्रिएटिनाइन का बढ़ना ये जाहिर करता है कि गुर्दों की फिल्टर करने की ताकत कम हो रही है। दूसरा है EGFR।
EGFR बताता है गुर्दे कितनी तेजी से खून को साफ कर रहे हैं। ये एक हिसाबी नंबर है जो खून में क्रिएटिनाइन, उम्र, जिन्स और नस्ल को देखकर निकाला जाता है। ये गुर्दों की कारकर्दगी जानने का सबसे अहम टेस्ट माना जाता है। इसकी नॉर्मल मिकदार, नॉर्मल EGFR 90 या इससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये 60 से कम हो तो गुर्दे की बीमारी हो सकती है, 15 से कम हो तो गुर्दे फेल होने के करीब हैं। EGFR का कम होना मतलब है कि गुर्दे कमज़ोर हैं और खून को आहिस्ता साफ कर रहे हैं। जितनी कम मिकदार इतने कमज़ोर गुर्दे। ये गुर्दे की बीमारी की स्टेज बताता है। नंबर 2, पेशाब के टेस्ट, यूरिन टेस्ट। पेशाब के टेस्ट भी गुर्दों की सेहत के बारे में बहुत अहम मालूमात देते हैं। कुछ अहम पेशाब के टेस्ट। यूरिन एनालिसिस, ये पेशाब का आम टेस्ट है। इसमें बहुत सी चीज़ें चेक करते हैं, जैसे प्रोटीन। आम तौर पर पेशाब में प्रोटीन नहीं होना चाहिए। अगर हो तो इसका मतलब है गुर्दे का फिल्टर खराब हो रहा है, क्योंकि सेहतमंद गुर्दे प्रोटीन को खून में ही रखते हैं, पेशाब में नहीं जाने देते। आम तौर पर जब हम यूरिन की रिपोर्ट करवाते हैं तो इसमें प्रोटीन या नेगेटिव आता है या पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है कि यूरिन में प्रोटीन मौजूद है। अगर नेगेटिव आता है तो इसका मतलब है कि प्रोटीन मौजूद नहीं है, ये नॉर्मल है। दूसरा, ट्रेसिस, इसका मतलब है प्रोटीन की बहुत थोड़ी मिकदार मौजूद है। अगर रिपोर्ट में इनके अलावा कुछ और लिखा है, मसलन +1, +2, +3, इसका मतलब है कि पेशाब में प्रोटीन की मिकदार ज़्यादा है और ये नॉर्मल नहीं है। इस तरह अगर मिकदार 150 मिलीग्राम फी 24 घंटे से ज़्यादा है तो ये भी नॉर्मल से ज़्यादा समझी जाती है। ब्लड, यूरिन में खून भी नहीं आना चाहिए। अगर पेशाब में खून आए तो ये गुर्दे या पेशाब की नाली में किसी मसले की अलामत हो सकता है। इसकी नॉर्मल मिकदार रिपोर्ट में ट्रेस, स्मॉल, मीडियम, लार्ज लिखा हो या निशान लगा हो तो ये इन्फेक्शन गुर्दे की पथरी, रसौली, किसी और गुर्दे की बीमारी की वजह से हो सकता है। नंबर 3, ग्लूकोज। पेशाब में ग्लूकोज की मौजूदगी शुगर, ज़ैबितस की निशानदही करता है। नंबर 4, यूरिन एल्बुमिन या माइक्रो एल्बुमिन। ये पेशाब में एक खास प्रोटीन एल्बुमिन की मिकदार चेक करता है। ये यूरिनालिसिस से ज़्यादा हसास टेस्ट है और गुर्दे की शुरू की बीमारी पकड़ने के लिए होता है, ख़ास तौर पर शुगर और हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए। इसकी नॉर्मल मिकदार यूरिन एल्बुमिन 30g/mg क्रिएटिनाइन से कम होना चाहिए। यूरिन एल्बुमिन का बढ़ना गुर्दों के शुरू के नुकसान की अलामत हो सकती है। ये शुगर और हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बीमारी गुर्दों को ख़राब कर सकती है। जितनी ज़्यादा मिकदार उतना ज़्यादा ख़तरा। नंबर 3, इमेजिंग टेस्ट। गुर्दों की बनावट में कोई मसला हो तो ये टेस्ट करवाए जाते हैं। अल्ट्रासाउंड, इसमें आवाज़ की लहरों से गुर्दों की तस्वीरें लेते हैं। इससे गुर्दों की शक्ल, साइज और कोई रुकावट या गैर मामूली चीज़ नज़र आ जाती है। इसके बाद है सीटी स्कैन। ये एक ख़ास किस्म का एक्सरे है जो गुर्दों की और आसपास के हिस्सों की तफसीली तस्वीर देता है। इससे पथरी, रसौली और दूसरी चीज़ें अच्छी तरह से नज़र आती हैं। इसके बाद है अल्ट्रासाउंड। इसमें
आवाज की लहरों से गुर्दों की तस्वीर लेते हैं। इससे गुर्दों की शक्ल, साइज और कोई रुकावट या गैर मामूली चीज नजर आती है। इसके बाद है MRI। ये मकनातीसी और रेडियो लहरों से गुर्दों की और भी वाज़ेह तस्वीर बनाता है। ये सीटी स्कैन से ज्यादा अच्छी तस्वीरें दे सकता है और नरम हिस्सों के मसाइल देखने के लिए बेहतर है। अब गुर्दे की बीमारी के खतरे में कमी कैसे लाई जा सकती है, खुराक क्या क्या इस्तेमाल करनी चाहिए और इसका ठीक करने का हल क्या है। अपने गुर्दों की बीमारी को ठीक करने के लिए सबसे पहले अपने ब्लड ग्लूकोज की सतहों, ब्लड प्रेशर और खून के कोलेस्ट्रॉल को अच्छी तरह काबू में रखिए। सेहतमंद खुराक का इस्तेमाल करें, मतलब ऐसी खुराक जिसमें नमक, रोगन और शुगर कम हो। बहुत सारा फल और सब्जियां अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं। अब आते हैं इसकी दवा की तरफ। सिंपल चीज, फटकड़ी आप सब लोगों ने सुना होगा। फटकड़ी ले लें, इसको किसी भी तवे के ऊपर रखकर गरम कर लें। गरम करके किसी भी चीज के अंदर इसको लेके पीस लें। पीसने के बाद एक रत्ती खुराक डेली बेस पर अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं। इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों के इस्तेमाल से आप अपने अंदर बेहतरी महसूस करेंगे और अपने गुर्दों की कारकर्दगी को बेहतर होता हुआ महसूस करेंगे। अगर आप बाजारी चीज़ें और केमिकल्स यूज़ कर करके थक चुके हैं, अक्सर औकात ये एक मिथ है कि हर्ब्स किडनीज को ख़राब करती हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम हर्ब्स का इस्तेमाल डेली बेस पर घर में करते हैं, जैसे दालचीनी, लौंग। हमारे किचन में बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो हर्ब्स हैं। हर्ब्स कभी भी किडनीज को नुकसान नहीं देती। किडनीज को नुकसान हमेशा केमिकल करता है, क्योंकि ये एक फिल्टर प्लांट है और हमेशा केमिकल ही फिल्टर होता है, हर्ब्स डाइजेस्ट होती हैं। तो आप अगर अपने गुर्दों की हालत को ठीक करना चाहते हैं तो आप केमिकल का इस्तेमाल तुरंत करें और हर्ब्स और नेचुरल चीज़ों का यूज़ करें। अगर आप अपनी किडनीज की अच्छे तरीके से हिफाजत चाहते हैं तो उसके लिए अल हकीम का किडनी केयर कोर्स, ये कोर्स आपके गुर्दों की अफादियत को बढ़ाता है, खून में ब्लड ग्लूकोज की सतहों को नॉर्मल रखता है, कोलेस्ट्रॉल को अपने काबू में रखता है